नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, किस जिले में कितनी सैलरी मिलेगी। आप सभी को पता है जिला वाइज सैलरी अलग अलग है, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। 16,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बिल्कुल बारीकी से जानकारी आपको मिलेगी। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज सैलरी आपको पता चल जाएगी। एक वीडियो के माध्यम से ही आपको सभी पोस्टों की जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सैलरी की, ठीक है। तो 1 सितंबर 2023 से ये सैलरी का स्ट्रक्चर लागू किया गया सरकार की तरफ से। पहले सैलरी कम थी, लेकिन 1 सितंबर 2023 से बढ़ाई गई थी। तो आपको जो 1 सितंबर 2023 का जो नियम है उसी के हिसाब से मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सैलरी जानने से पहले आपका जिला पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी 1 में आता है या कैटेगरी 2 में आता है या कैटेगरी 3 में आता है, उसके हिसाब से ही सैलरी कम ज़्यादा है। जैसे कैटेगरी 1 में कौन कौन से ज़िले आएंगे। कैटेगरी 1 में है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, ठीक है। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है और सोनीपत है। और दिल्ली और चंडीगढ़ के नज़दीक में जो ऑफिस लगते हैं वो, ठीक है। कैटेगरी 2 में कौन कौन से ज़िले आएंगे। पानीपत है, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, ठीक है। आपको अपना ज़िला कैटेगरी देख लेना है, ठीक है। तो जैसे कैटेगरी आपकी 1 है या कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 है। जैसे कैटेगरी 3 में कौन कौन से हैं। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, चरखी दादरी, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपका ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ज़िला कौन सा है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 वालों की। कैटेगरी 1 में कौन कौन से ज़िले हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, ठीक है। तो इनमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे लेवल लिखे गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 में इतनी है, लेवल 2 में इतनी, लेवल 3 में इतनी है। लेवल का क्या मतलब है। लेवल 1 का मतलब है जितनी भी ग्रुप डी की पोस्टों पे आप लगोगे, चाहे पीएन लगो, माली लगो, चौकीदार लगो, बेलदार लगो, स्वीपर लगो, ठीक है, कुक लगो या फिर फोन अटेंडेंट लगो, तो जितनी भी ग्रुप डी की पोस्टों पे आप ज्वाइन करोगे वो सैलरी आपको लेवल 1 की ही मिलेगी, ठीक है। लेवल 1 की ही सैलरी मिलेगी। उसके बाद बात आती है लेवल 2। लेवल 2 में ग्रुप सी की वो पोस्टें जैसे क्लर्क है, ठीक है, पटवारी है, या कह सकते हैं जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। इन पोस्टों पे जो सैलरी मिलेगी वो आपकी लेवल 2 में रहेगी। लेवल 3 में क्या रहेगी। लेवल 3 में रहेंगी टीचिंग लाइन की हैं, ठीक है, या फिर और जो टेक्निकल पोस्टें हैं वो लेवल 3 में रहेंगी। तो इस हिसाब से ये लेवल बनाए गए हैं, लेवल 2 और लेवल 3। ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें लेवल 1 में रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्टें इस तरीके से लेवल 2 और 3 में रखी गई हैं, ठीक है। तो जैसे ड्राइवर है वो भी लेवल 2 में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप समझोगे कैटेगरी 1 में अगर आप लेवल 1 की पोस्ट पे लगोगे तो कैटेगरी 1 में यानी इन जिलों में, ठीक है, कितनी सैलरी मिलेगी। 18,400 रुपये। अगर लेवल 2 की पोस्ट पे लगोगे तो कितनी मिलेगी। 21,650 रुपये। लेवल 3 वाली पोस्टों पे लगोगे तो 22,300 रुपये, ठीक है। इस तरीके से सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में ये ज़िले आते हैं 13 ज़िले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 ज़िलों में से अगर आप किसी भी ज़िले से हो तो आपकी कैटेगरी 2 रहेगी। और कैटेगरी 2 में अगर ग्रुप डी में लगोगे यानी लेवल 1 की पोस्ट पे लगोगे तो ग्रुप डी की पोस्टों पे आपको मिलेगी 16,250 रुपये। लेवल 2 की पोस्टों पे लगोगे तो मिलेंगे 19,450 रुपये। और लेवल अगर 3 की पोस्ट पे लगोगे तो मिलेंगे 20,100 रुपये, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 वाले ज़िले हैं ये महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, चरखी दादरी, ठीक है। अगर आप इन ज़िलों से हो तो कैटेगरी 3 में आओगे आप। और कैटेगरी 3 में लेवल 1 की जो पोस्ट आएगी उसमें आपको 15,050 रुपये मिलेंगे। लेवल 2 की पोस्टों पे अगर ज्वाइन करोगे तो 18,300 मिलेंगे। लेवल 3 की पोस्टों में लगोगे तो 18,900 रुपये मिलेंगे। तो ये कैटेगरी वाइज और लेवल वाइज जो है सैलरी स्ट्रक्चर बनाया गया है हरियाणा कौशल निगम की तरफ से। सैलरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 2022 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था। 2023 में सैलरी बढ़ाई गई थी 1 सितंबर से। 1 सितंबर
2023 से सैलरी बढ़ा दी गई थी। अब आगे फिर यही सितंबर अक्टूबर के पास सैलरी दोबारा से इंक्रीज हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो नए रेट लागू कर दी जाएंगे, यानी इनके अंदर जो रेट है ये इनमें वृद्धि कर दी जाएगी। होगा वही सिस्टम, क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज ही रहेगा, ठीक है। और जो ये सैलरी दिखाई गई है आपको, जो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है, वो इनके 10% कट के आएगी, यानी आपका 10% EPF कटेगा, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये आपका 10% कट के आपके ही अकाउंट में जाता है, जिसको आप बाद में निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। सैलरी के बारे में बार बार कमेंट रहती थी, मेरे ज़िले में कितनी सैलरी, मेरे ज़िले में आपको लेवल पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट किस लेवल की है, ठीक है। वो PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्टें लेवल 1 की हैं, कौन सी पोस्टें लेवल 2 की हैं। तो लेवल 1 में आपको ये सैलरियाँ मिलेंगी कैटेगरी वाइज, लेवल 2 में ये मिलेंगी और लेवल 3 में नीचे वाली मिलेंगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी है कौन सी, किस जिले से आप संबंध रखते हो, कैटेगरी 1 के जिले से हो या कैटेगरी 2 के जिले से हो। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। और कुछ भी पूछना है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है RK न्यूज़ अपडेट के नाम से, वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।